सन 2000 में हुई एक घटना ने पूरी अमेरिका की नींद उड़ा दी, जब अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट स्टोर्ड 2000 से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया। देखते ही देखते यह घटना तमाम न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बनी, जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। दरअसल तब दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और दुनिया की सबसे सुरक्षित रिसर्च एंड स्पेस एजेंसी नासा तथा दुनिया की सबसे टॉप पावरफुल मिलिट्री फोर्स यूएस मिलिट्री से जुड़े 2000 से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिए जा चुके थे, जहां दुनिया के सबसे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट स्टोर्ड थे। यह पूरी घटना पूरी अमेरिका और उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। वैसे भी पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के सबसे सुरक्षित और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी तथा दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल मिलिट्री की कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना इतना भी आसान काम बिल्कुल नहीं था। ये वो सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम थे जिनमें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट स्टोर थे। इसके अलावा उन सारे प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी जिन पर नासा और यूएस मिलिट्री दोनों एक साथ काम कर रहे थे, सारे के सारे दस्तावेज इन कंप्यूटर्स में स्टोर थे। लेकिन अब ये सारे के सारे 2000 से ज्यादा कंप्यूटर्स किसी और की कंट्रोल एंड कमांड के अंदर थे, जिसने पूरे अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लगाई थी। और इस घटना ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। अ बिग थ्रेट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूएसए। यह एक ऐसा काम था जिसे कर पाना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन फिर भी यह घटना घटी और इन सारे कंप्यूटर्स पर किसी ने अपना कमांड और कंट्रोल पूरी तरह से स्थापित कर लिया था। इस घटना ने पूरे अमेरिका सहित पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। पूरी दुनिया इंटरनेट की है और इसलिए पूरी दुनिया ही आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है और इसे ही हम द ग्लोबल कनेक्टिविटी कहते हैं। और इसीलिए किसी के भी पर्सनल जोन में झांकना बहुत आम सी बात हो गई है। यहाँ मेरे पर्सनल जोन का मतलब केवल सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति का ऑनलाइन प्रेजेंस है। एक www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत बड़ा सा हब बन गया है, जहाँ की इन्फॉर्मेशन को स्टोर और रिस्टोर किया जाता है। इसे सबसे सेफेस्ट वॉल्ट माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि यह कुछ कंप्यूटर जीनियस के हाथों का सिर्फ और सिर्फ खिलौना मात्र है, जो जब चाहे अपना काम निकलवा सकते हैं। जहाँ अच्छाई है भला बुराई पीछे कैसे रह सकती है। इसलिए इन वेब दुनिया में हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, विलेंस, क्रैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स और साइबर पायरेट्स जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जिसके बारे में शायद ही हम कभी जान पाते हैं। और इन्हें इस इंटरनेट की दुनिया का मसीहा माना जाता है। दरअसल यह उन लोगों के खेलने के लिए एक बहुत बड़ा सा मैदान मात्र है, जो कि अपने खिलौनों का इस्तेमाल कर कोई भी चीज कर सकने की काबिलियत रखते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए इस बारे में हम बात करना जरूरी मानते हैं। आखिर वह कौन है जिसने इतने शक्तिशाली डिजिटल सुरक्षा को तोड़कर इन सारे कंप्यूटर्स पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन फाइनली इतने बड़े कांड के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक यूथ बॉय हाथ होता देख पूरा अमेरिका हैरान था। दुनिया को अब तक पता चल चुका था कि दुनिया के सबसे सुरक्षित डिजिटल सुरक्षा का दावा करने वाली नासा और यूएस मिलिट्री की अपने दावों को लेकर कितनी खोखली है। इन सब घटनाओं से इनकी सिक्योरिटी सिस्टम पर तो सवाल उठे, लेकिन इतने बड़े क्राइम और घटना के पीछे केवल एक युवा लड़के के होने की बात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था और इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। अमेरिका जैसे देश में इस तरह की किसी भी घटना की कल्पना की जाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी यह सब कुछ हुआ और नासा जैसे शक्तिशाली अंतरिक्ष संगठन के साथ साथ दुनिया की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री यूएस आर्मी से जुड़े 2000 से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया गया और उन्हें 24 घंटे तक के लिए निष्क्रिय कर दिया। अमेरिका में बहुत सारे लोगों के लिए यह अभी भी एक सपने की तरह ही लग रहा था, क्योंकि ऐसा होना लगभग कल्पनाओं से परे था। गैरी मैकिनन एक बहुत ही क्यूरियस रेस्टलेस बाला था, जिसे एलियन और यूएफओ से जुड़ी जानकारियां हासिल करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। इसलिए उसने सोचा क्यों ना नासा और की वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस कर लिया जाए और इससे वो ज्यादा जानकारी भी ले सकता था और ज्यादा ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उससे हासिल कर सकता था, जिससे वो अपनी क्यूरियोसिटी को बहुत ज्यादा हद तक जस्टिफाई कर पाए। इसलिए उसने 97 यूएस मिलिट्री और नासा कंप्यूटर्स में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनके कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया। ये सारी चीजें वो अपनी क्यूरियोसिटी को जस्टिफाई करने के लिए कर रहा था, लेकिन यही क्यूरियोसिटी ने उसे बाद में पकड़वा दिया। मैकिनन को बहुत ही जल्द दोषी करार दिया गया, क्योंकि उसने मिलिट्री और नासा की वेबसाइट को हैक किया था और वो भी लंदन से। लंदन में बैठकर अमेरिका की टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पर अपने कब्जा करना बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ था उस वक्त, जब पूरी दुनिया इस दौर से तकरीबन इससे कुछ न कुछ सीख ही रही थी। उस वक्त इसने एक लड़के ने अमेरिका के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित कर लिया था। उसने केवल साइट को हैक कर कुछ फाइल को डिलीट करना ही ठीक नहीं समझा, बल्कि उसने उन लोगों को ये सूचित करना चाहा कि आपकी सिक्योरिटी सिस्टम कितनी ज्यादा बेकार है, और इसके लिए उसने एक पॉपअप और नोटिस भी उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कर दी। इसे पता चलता है कि मैकिनन को कोई आम इंसान नहीं था। उसने यूएस मिलिट्री वाशिंगटन नेटवर्क को, जहां 2000 कंप्यूटर मौजूद हैं, उसने 24 घंटे के लिए उन तमाम कंप्यूटर्स को निष्क्रिय कर दिया, उन पर टोटली अपना कमांड स्थापित कर लिया। माना जाता है कि पूरे इतिहास में इससे पहले इतना बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैकिंग कभी नहीं हुआ था और इसे आज भी दुनिया की टॉप
मोस्ट कंप्यूटर हैकिंग इंसिडेंट माना जाता है।